एनजीटी के जो नए आदेश आए हैं उसके तहत दिल्ली एनसीआर के जिलों में कल 1 अक्टूबर से डीजल वाले जनरेटर और कोल बेस्ड इंडस्ट्री पर पूरी तरह से रोक है और डायरेक्शंस में कहा गया है कि वायलेशन पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल की सजा। जो इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है पानीपत की, ये लोग हैरान परेशान है, करें तो क्या करें, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। चूंकि टेक्सटाइल का बेस ही डाइंग यूनिट्स होते हैं, डाइंग इंडस्ट्री है। डाइंग इंडस्ट्री के प्रधान भीम सिंह राणा और पदाधिकारी हमारे साथ है। ये जो हमने जो समीक्षा की है, टेक्सटाइल का कोई भी काम हो, कोई प्रोडक्ट, शुरुआत डाइंग यूनिट से होती है। ये जो आदेश है कितना प्रभावित कर रहा है, इस आदेश को सोचकर किस समीक्षा की आपकी? समीक्षा क्या, जैसे किसी भी मकान को या घर को बनाने की नींव जरूरी है, ऐसे ही टेक्सटाइल में डाइंग उसकी नींव है। अगर नींव ही मजबूत होगी तो काम चलेगा, लेकिन आज डाइंग इंडस्ट्री को हिला दिया है और जो यहाँ लगभग 5 से 7 लाख वर्कर काम करता है पानीपत में, आज उनकी नौकरी पे समस्या आन पड़ी हुई है। और जो प्रावधान पहले से हम ना सरकार ने और AQCM ने, NGT ने हमारे को ना एक स्मगलर बना दिया लगता है। हम स्मगलिंग से ज़्यादा काम करते हैं, रोजगार देते हैं, शायद ये भी गलती करते हैं। इसी को लेके अब जो नए फरमान आ गए हैं और बिना समय दिए कि आज उन्होंने बोल दिया भाई बायोमास यूज़ कर लो या गैस यूज़ कर लो। गैस के आज इतने बर्नर अवेलेबल नहीं है, इतने बॉयलर अवेलेबल नहीं है, कम से कम 2 से 3 लाख की वेटिंग तक है। और हम ये पहले इनकी चाहे गुड़गांव मीटिंग हुई या दिल्ली मीटिंग हुई, सब बताते हैं भाई बॉयलर और इतना बर्नर, क्योंकि इंडियन बर्नर पहले ही बहुत कम बनता है, इंपोर्ट होता है, कि टाइम चाहिए 2 से 3 साल का। हम अपने जो चेयरमैन है P राघवेंद्र राव जी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हरियाणा, उसको भी बोला तो उनका ठीक है करेंगे, लेकिन एकदम 30 सितंबर के बाद कोई भी कोल बेस्ड इंडस्ट्री नहीं चलेगी, कोई जनरेटर नहीं चलेगा। 1 तारीख से ग्रैप का मतलब समझे कि जैसे पुलिस को एक इमरजेंसी में पावर दी जाती है, तो ग्रैप में एक पोल्यूशन कंट्रोल कर अधिकारियों को पावर दी जाती है। तो जो कल 1 तारीख आ रही है, वो हमारा इंडस्ट्री का क्या, पूरे पानीपत का क्या, एक बहुत काला दिन है। अभी आप मीटिंग में कह रहे थे कि ऑर्डर तो आया, डायरेक्शंस है, पर हमारे को ये नहीं बताया गया कि आपने करना क्या है, कैसे करना है। इस तरह की बात, कोई काउंसलिंग, कोई गाइडलाइंस, कोई काउंसलिंग नहीं हुई। क्या चाहते थे आप सरकार से? हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा था। उन्होंने कहा बायोमास चलो यूज कर लो, बायोमास इतना अवेलेबल नहीं है, चलो हम जितना थोड़ा बहुत लेंगे, बाहर से लाएंगे, इकट्ठा करेंगे। पर उस पर एक कंडीशन लगा दी कि जो हम 3 टन तक का बल हमारा है, तो 800 SPM तक हमारे को छूट है चलाने की। हमारे को अब उसमें बोल दिया है कि अब इसको 80 कर दो। 80 तो कर दिया, चलो मान लेंगे, प्रदूषण कम होता है, सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है, क्योंकि जनरेशन तो हमारी आनी है। अगर पानी के लिए देखो तो ज़्यादा लड़ाई मैं ही लड़ता हूँ, पानी बचाओ, कैसे बचाना है। तो ऐसे हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, पर 80 पर जाए कैसे, कोई बताने को तैयार नहीं। बस ये कर लो। कोई किसी का नहीं लगता। AC रूम में बैठ के अधिकारी फैसला लेते हैं, वहाँ पे मेंबर फैसला लेते हैं और इंडस्ट्री पर थोप देते हैं। इंडस्ट्री का बेस क्या है ये किसी को पता नहीं। आज ये हथकरघा उद्योग पानीपत में है और इसमें छोटी छोटी कंपनी है, किसको कैसे करना पता नहीं। आज वो समय आ गया है कि हमारे पास 1 तारीख का तो कोई काम तो है नहीं, इंडस्ट्री चलाएंगे। देखो, हम स्मगलिंग नहीं करते कि हम 5 साल की जेल चलाएंगे। कोई सैंपल फेल होगा, पास होगा, क्या पता लगता है। धुआं निकल रहा है कि लेबर ने थोड़ी फायरिंग ज़्यादा कर दी और धुआं ज़्यादा निकल गया, हम जेल नहीं जाना चाहते हैं, तो हम तो इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं 1 तारीख से। और हमारे पास वो काम भी नहीं। अब यही है, जब तक सरकार के खिलाफ रोड पर ही बैठ लो। किसान बैठे थे तो अब हम भी बैठ जाते हैं। आज पंचकुला में मीटिंग हुई है, मुख्यमंत्री जी, NGT के चेयरमैन, मीटिंग हो रही है। कोई उम्मीद है आपको कुछ राहत मिल जाए? सरकार से हमें हमेशा उम्मीद रहती है, प्रशासन से हमें हमेशा उम्मीद रहती है वो व्यापारियों की तरफ देखे और व्यापारियों के हित के बारे में सोचे। व्यापार देश की रीढ़ की हड्डी है, व्यापार ही रोजगार देता है, व्यापार ही व्यापार करता है। तो सरकार से हमें फिर भी आपके माध्यम से नम्र निवेदन हम करेंगे, जो व्यापारियों की समस्या भी देखे। पर्यावरण के प्रति व्यापारी भी सचेत है और व्यापारी भी चाहता है वो हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो, और हम लोग भी दिन रात लगे हुए हैं इस कार्य में भी हमारा पर्यावरण किस तरह सुधरे। पानीपत की अर्थव्यवस्था के लिए एक्सपोर्टर एक बड़ा फैक्टर है। एक्सपोर्टर से फॉरेन एक्सचेंज आता है, रोजगार देते हैं, सरकार को टैक्सेस मिलते हैं। अभी आप बता रहे थे कि एक्सपोर्टर का बहुत बुरा हाल है पानीपत में, क्या देखा आप, जो महसूस कर रहे थे? हाँ सर, ये एक्चुअली क्या है कि जो एक्सपोर्टर का वर्किंग है, ये वर्किंग फॉरेन के जो ऑर्डर्स पे डिपेंड करते हैं। तो फॉरेन के ऑर्डर अभी फ़िलहाल जो है ना, पिछले 3-4 महीने से बिल्कुल ही नहीं आ रही है, जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध चला है और अमेरिका की आर्थिक स्थिति भी ख़राब चल रही है। तो यहाँ के जो एक्सपोर्टर हैं वो ज़्यादा USA पे डिपेंड हैं और USA के ऑर्डर पे ही यहाँ डिपेंड होती है। USA का ऑर्डर पिछले भी फेयर में मिला नहीं था, कुछ नहीं मिला था।
जो पहले हमारा काम होता था उसका सिर्फ 15 से 20% ही अभी काम हो रहा है। और अभी फ़िलहाल के डेट में कुछ काम भरने को जा भी रहा था, कुछ थोड़ा थोड़ा लोग सैम्पलिंग की तैयारी कर रहे थे, जर्मनी फेयर की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब ये एकाएक जो ये फरमान आ गया है कि ये इंडस्ट्री में 80 एमपी का धुआं निकालना है या पीएनजी लगाना है, तो उसके कारण अभी एक्सपोर्टर भी सकते में दोबारा फिर आ गए कि ये इंडस्ट्री चलेगी नहीं, और डाइंग नहीं होगा तो एक्सपोर्ट या डोमेस्टिक कोई भी वर्क नहीं हो सकता है। और यहाँ खास करके पानीपत में क्या है कि हम छोटे लोग ज़्यादा हैं, छोटे इंडस्ट्री वाले ज़्यादा हैं, उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, उनकी वर्किंग कैपिटल ही होती है 80 लाख 50 लाख 40 लाख की वर्किंग कैपिटल होती है। और ये जो गवर्नमेंट जो अभी स्कीम लगाया है इसके ऊपर कुछ पीछे रिसर्च नहीं किया गया, लोगों की भावना को नहीं समझा गया, लोगों की कैपेसिटी को नहीं समझा गया, लोगों की अर्थव्यवस्था को नहीं समझा गया कि इसको ना बिल्कुल मिनिमम लेके चलना चाहिए था। 800 से एकदम से 80 करना ये उचित नहीं बनता है। 800 से 400 करता, 400 से 300 करता, कुछ ऐसे करते लोग धीरे धीरे एडजस्ट करते और उसमें कुछ गवर्नमेंट भी सपोर्ट करते, क्योंकि ये छोटे उद्योग को मोदी सरकार कहते हैं कि छोटे उद्योग को हमें लाना है, छोटे लोगों को बचाना है, उद्योग देना है, व्यापार देना है, लोगों को रोजगार देना है। लेकिन यहाँ तो अभी ये फरमान से आज के डेट में पानीपत से 5-7 लाख हमारे प्रधान जी जो बता रहे हैं 5-7 लाख लोग बेरोजगार होने के कगार पे खड़े हैं यदि इसको इंडस्ट्री को नहीं बचाया जाए तो। पानीपत के कई लोगों से हमने बात की, इंडस्ट्री पे जो नई मुसीबत, ये एक बड़ा आदेश आया है। पहले लोग कहते थे नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद फिर मंदी का दौर आया, मंदी के बाद कोरोना आया और कोरोना के बाद अब ये नए आदेश है। बहुत सारे लोग बहुत मायूस हैं कि सरकार सपोर्ट नहीं करी, सरकार गाइड नहीं करी, हम कहाँ जाए। पानीपत की इंडस्ट्री ठप होने के कगार पे आ गई है। एक्चुअल में सर देखने जाए तो सरकार को समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए, समस्या का समाधान करना चाहिए। और प्रशासन को इसमें, प्रशासन एनजीटी या जो भी पोल्यूशन की जो टीमें हैं उनको गाइड करना चाहिए, उनको उस हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए कि ये सबको आप धीरे धीरे करके इसको एक टाइम देना चाहिए और एक डेमो कर दे के और उसके बाद में उसको फिर इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि देखो इस तरीके से आप इसमें खर्चे भी कम कर सकते हो और इसको आप फैक्ट्री इंडस्ट्री चला भी सकते हो। जैसे अभी जो हमको समझ में आ रहा है उसमें क्या है, गैस के भाव तो कोई स्थिर है नहीं, तो गैस पे भी जाए तो वो किस तरीके से जाए, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर इंडस्ट्री चलाना मुश्किल है। जैसे गुजरात के अंदर हमने देखा, गुजरात में लोग गैस पे चले गए, गैस इतनी महंगी हो गई, उसके बाद फिर कोयले पे आए। तो ये जो कन्वर्टेड होना है गैस से इस पे, ऑयल से गैस पे, ये बहुत बड़ा खर्चा है। और दूसरी बात ये है कि ये स्थिर नहीं है कुछ भी, कि ये भाव जो है वो गैस के या फ्यूल के, अभी तो इंडस्ट्रीज कैसे काम करे वही सस्पेंस बना हुआ है। आप छोटे उद्यमी हैं, आपकी क्या चिंता है? आपको भी, क्योंकि छोटे आदमी को ज्यादा फिक्र होती है कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है कि मैं भी नया फैसला मानूं। हमें छोटे व्यापारी को जो है रोजी रोटी की, इन चीज़ों की, हर चीज़ की समस्या है। छोटे व्यापारी है, जुड़े हुए तो सारे व्यापारी जो हैं इन्हीं इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं, डाइंग से, इनसे सभी इन्हीं से जुड़े हुए हैं। जितने व्यापारी हैं हर किसी का धंधा डाइंग से स्टार्ट होता है सारी। हर व्यापारी को, हमें भी इन चीज़ों की बड़ी चिंता है। अगर व्यापार डाइंग से ही नहीं होगा तो आगे चीज़ आगे बढ़ेगी नहीं, कोई काम आगे बढ़ेंगे नहीं। हर आदमी को, हम छोटे व्यापारी को भी इन्हीं लोगों के साथ ही, बड़े व्यापारियों के साथ ही धंधा करना होता है, उन्हीं के साथ सब कुछ करना होता है। अगर बड़े व्यापारी हमारे जो है ये बंद हो जाएंगे तो छोटे व्यापारी के पास काम कहाँ से आएगा? वो भी इसी तरह, उनको वो भी सफ़र कर ही रहे हैं इन चीज़ों में। तो पानीपत इंडस्ट्री का एक बड़ा सेगमेंट एक्सपोर्टर्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज नहीं लाते, सरकार को टैक्सेस देते हैं और रोजगार भी देते हैं। एक्सपोर्टर्स बहुत परेशानी से गुजर है। उनका ये कहना है कि अगर अब फैक्ट्रियां बंद हुई, हम ऑर्डर पूरे नहीं कर पाए तो व्यापार का नुकसान होगा, लेकिन भारत की साख को, हमारी इमेज को भी नुकसान होगा कि ऑर्डर देने वाले का कॉन्फिडेंस डामाडोल होगा कि ये लोग ऑर्डर नहीं दे सकते, आगे भविष्य में भी हमारा ये नुकसान जारी रहेगा। तो सरकार के लिए फौरन कोई फैसला लेना, कोई राहत देना जरूरी हो गया है। कैमरामैन राजेश कुमार, सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत।